हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खौफ में, जहाँ पे आपको सुनने को मिलती हैं बहुत ही खौफनाक कहानी। आज की जो कहानी है वो प्रिया की है। ये कहानी आज से लगभग 10 से 12 साल पुरानी है, जब प्रिया एक कॉलेज में पढ़ती थी और वो अपने सेकंड ईयर में थी। प्रिया पढ़ने में बहुत अच्छी थी। तो क्या होता है कि जो प्रिया थी उसको एक लड़का पसंद आ जाता है कॉलेज में। तो वो लड़का लेकिन प्रिया को मना कर देता है, क्योंकि वो लड़का प्रिया को पसंद नहीं करता होता। ऐसा नहीं है कि प्रिया देखने में अच्छी नहीं थी, प्रिया देखने में भी अच्छी थी, पढ़ने में भी अच्छी थी और अच्छी फैमिली से थी। लेकिन वो शायद लड़का किसी और को पसंद करता था, इस वजह से वो प्रिया को मना कर देता है। लेकिन इससे प्रिया को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है और उसको एक तरह से ठेस लगती है। तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। लेकिन वो गुस्सा उसको उस लड़के पे नहीं आता, वो गुस्सा उसको अपने आप पे आता है। क्योंकि वो सोचती है कि अगर वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाए तो एक दिन ऐसा आएगा जब कोई भी उसको मना नहीं कर पाएगा किसी भी चीज़ के लिए। तो आप एक तरह से उसको मोटिवेशन समझ सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो गई कि उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक कामयाब इंसान बनना है। तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाती है, बहुत ही मेहनत करने लग जाती है। तो एक दिन क्या होता है कि प्रिया ऐसे ही वीडियोस वगैरह देख रही होती है और उसको एक वीडियो दिखती है यूट्यूब पे कि कैसे ही हम जिन या परी को साधना करके उससे अपना कोई भी काम करवा सकते हैं। तो वो वीडियो उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड लगती है। वो उस वीडियो को पूरा देखती है। उसमें बताया जाता है कि कैसे कि अगर कोई बंदा जिन या किसी परी को साधना करके उसको अपने बस में कर लेता है तो वो उसका हर काम करती है और उसकी हर तरीके से सहायता करती है। तो उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है ऐसी चीज़ों में। तो वो हर एक वीडियो को छान मारती है जिसमें भी लिखा हुआ था कि कैसे परी को साधना किया जाए परी का, या किसी जिन को सिद्ध किया जाए। हर एक वीडियो वो देख लेती है और जो जो मंत्र वगैरह बताए हुए होते हैं हर एक वीडियो में उसको वो पढ़ लेती है, उसको बोल बोल के देखती है। क्योंकि उसका मकसद ऐसा था कि उसको एक छोटा मंत्र चाहिए जो लेंथ में छोटा हो और आसान हो, तो वो आसानी से उसको याद करके और उसकी साधना कर सकती है। तो हर मंत्र को देखती है, उसको नोट करती है और जो उसको सही लगता है उसको रख लेती है और बाकी को काट देती है। तो ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसको इसका कोई भी रिजल्ट वगैरह नहीं मिलता। तो प्रिया की एक सहेली होती है कॉलेज से ही बहुत अच्छी, जिसका नाम नैना होता है। तो नैना उसको मिलती है और वो नैना को बताती है कि मैं ऐसे साधना वगैरह में अभी कर रही हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो नैना उसको बताती है कि एक बाबा हैं, वो बहुत ही सिद्ध बाबा हैं, वो तुमको इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसा बता के वो चली जाती है। अगले ही दिन क्या होता है, प्रिया को जो नैना होती है वो उस बाबा का एड्रेस वगैरह भेज देती है। अगले ही दिन जो प्रिया होती है वो अपना स्कूटी उठाती है और सीधा बाबा के पास चली जाती है और बाबा को वो बोलती है कि बाबा जी, मेरे को करना है जिन या फिर परी सिद्ध, तो आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी कि आप कैसे भी करके मेरा ये काम करवा दो। तो वो बाबा बोलते हैं कि मैं तुमसे पैसा वगैरह कुछ नहीं लूँगा और मैं तुम्हारा ये काम भी कर दूँगा, लेकिन इसमें ये है कि तुमको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और तुमको ऐसा नहीं है कि इसको बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, कि कठिनाइयों का सामना तुमको बहुत करना पड़ेगा। तो प्रिया क्या बोलती है कि मैं हाँ सारा कुछ कर लूँगी, आप बस मेरे को मंत्र वगैरह या उसकी विधि वगैरह मेरे को बताओ। तो वो बाबा को ऐसे भी बताती है, बाबा उससे पूछते हैं कि तुमने पुरानी कोई साधना वगैरह की है। तो वो बाबा को बोलती है कि मैंने यहीं से वीडियो वगैरह में देख के ट्राई की है, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं अनुभव हुआ। तो वो बाबा बताते हैं कि जो यूट्यूब पे या कहीं पे भी आपको इंटरनेट पे मंत्र वगैरह या कुछ भी मिलता है तो वो आधा अधूरा ज्ञान होता है। या तो मंत्र सही होता है, उसकी विधि सही नहीं होती, या तो विधि सही होती है उसका मंत्र सही नहीं होता। तो वो बोलते हैं, उसको एक मंत्र दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं कि अभी इसको तुम करके देखो, तुमको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा। तो वो मंत्र लेके घर पे आ जाती है और रात को 1:30-2 बजे बैठ जाती है
मंत्र का जाप करना। तो 3-4 दिन ही निकलते हैं, तो क्या होता है कि प्रिया को महसूस होने लग जाता है कि उसके कमरे में कोई और भी है, जैसे उसके इर्द गिर्द कोई घूम रहा है। तो प्रिया बहुत ज़्यादा डर जाती है पहले तो, लेकिन वो सोच लेती है कि मेरे को ये काम करना ही करना है। तो वो आंखें बंद रखती है और मंत्र का जाप करती रहती है। उसको बहुत ज़्यादा बदबू भी आने लग जाती है कई बार तो अपने कमरे से, लेकिन वो बिल्कुल भी घबराती नहीं है। वो कंटिन्यूसली मंत्र का जाप करती रहती है हमेशा। तो 15-20 दिन निकल जाते हैं, उसको पूरा अनुभव होने लग जाता है। तो बाबा के पास दोबारा से जाती है। बाबा उसको बताते हैं कि तुम्हारी जो प्रक्रिया है वो आधी हो गई है, अभी तुमको एक क्रिया करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा कि तुम्हारी जो तुम साधना कर रही हो वो पूरी हो जाए। तो जैसे ही बाबा उसको जो बताते हैं जो करना है, उसको सुनकर पहले तो प्रिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो वो बाबा उसको बताते हैं कि तुमको कब्रिस्तान में जाके एक मुर्दा निकालना होगा कब्र से। तो उसके छाती पे बैठ के तुमको यही मंत्र का जाप करना होगा 1 घंटे के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बाबा को मना कर देती है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो बाबा बोलते हैं कि मैंने तुमको पहले ही बोला था, इसको बीच में नहीं छोड़ सकते, अभी ये तुमको करना ही पड़ेगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा अपना मन बनाकर और जोश के साथ, मान लीजिए डरते डरते, लेकिन वो सोच लेती है कि मेरे को ये करना ही है। तो ऐसा सोच के वो चली जाती है कब्रिस्तान में। बाबा उसको सब बता देते हैं कि ये वाले कब्रिस्तान में जाना है, वहाँ पे आबादी वगैरह बहुत कम है, और ये वाली कब्र ताज़ा होगी। तो ऐसा ऐसा देख के उसको सारा बता देते कि तुमको कैसे करना है। तो वो शवल लेके स्कूटी पे चली जाती है, और सर्दियों के दिन होते हैं, वो कब्र खोदना शुरू कर देती है। जैसे ही वो कब्र खोदती है वो पसीना पसीना हो जाती है, क्योंकि उसको डर बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। तो वो जैसे तैसे करके एक मुर्दे को बाहर निकाल लेती है कब्र से, और उसकी छाती पे बैठ के वो मंत्र जाप करने लग जाती है। और जैसे जैसे वो मंत्र जाप करती जाती है, थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि वो मुर्दा होता है जो वो हिलने लग जाता है। तो मुर्दा हिलने लग जाता है जब, तो प्रिया होती है जो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। एक बार तो उसका मन बनता है कि मैं यहाँ से उठकर भाग जाऊँ, लेकिन वो फिर सोचती है कि बाबा ने बोला था कि तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, तो मेरे को भागना नहीं है, मेरे को घबराना नहीं है, मेरे को करते जाना। वो चुपचाप पूरा, मान लीजिए, डर को अपने काबू में करके वो मंत्र जाप करती रहती है। तो थोड़े टाइम के बाद जो मुर्दा होता है वो वैसे ही, मान लीजिए, लेट जाता है, हिलना बंद हो जाता है। वो मंत्र वंत्र पूरा अपना करके, अपनी क्रिया पूरी करके, उस मुर्दे को दोबारा से कवर में डालती है, ऊपर मिट्टी डालती है और घर पे आ जाती है, और आते ही सो जाती है। अगले दिन जब वो दोबारा से साधना करने लगती है, तो उसको वही मुर्दा दिखाई देने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बाबा के पास दोबारा से जाती है। तो बाबा उसको बताते हैं कि तुमको घबराना नहीं है, तुमको उस मुर्दे से वचन ले लेना है कि तुमको मेरा हर काम करना पड़ेगा, और वो मुर्दा तुमको बोलेगा कि मैं तुम्हारे एक शरीर के किसी अंग में रहूँगा, तो तुमको उसको बोल देना है कि हाँ, तुम मेरे पाँव में रह लो। तो प्रिया सेम ऐसा ही करती है। अगले दिन वो मुर्दा फिर से सामने आता है, तो वो मुर्दे से वचन ले लेती है कि तुमको मेरा हर काम करना पड़ेगा। तो मुर्दा उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे किसी अंग में रहूँगा, तो उसको बोलती है कि तुम मेरे पैर पैर में रह सकते हो। तो वो मुर्दा होता है जो उसके पैर में घुस जाता है, तो वो उसके काम करने लग जाता है। वो प्रिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मैंने एक साधना कर ली है, कि मेरे को ये जिन्न सिद्ध कर लिया है। जो बाबा होता है वो उसको ये बताता है कि ये जिन्न है। तो वो उससे काम वाम करवाती है, और वो इंटरव्यू देने जाती है, उसको बोलती है कि मेरा काम लगना चाहिए, और उसको जॉब भी मिल जाती है। उसका ये जो सैलरी होता है वो भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है। तो प्रिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो प्रिया का पैर होता है वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाता है, सही से उससे चला भी नहीं जाता। तो बाबा के पास दोबारा जाती है, तो बाबा उसको बोलते हैं कि जो प्रेत है वो तुम्हारे पैर को नुकसान तो पहुँचाएगा ही, क्योंकि वो तुम्हारा काम कर रहा है और वो तुम्हारे पैर में रह रहा है, तो उसका तो ऑब्वियस है कि उसमें दर्द भी होगा, उसका नुकसान भी होगा। तो तुम ऐसा करो, उसको अपने दूसरे पैर में शिफ्ट कर लो, जा किसी किसी और अंग में शिफ्ट कर लो, ऐसा बाबा बोलते हैं। तो प्रिया आती है, तो प्रिया उसको मंत्र को दोबारा से पढ़ती है रात को, तो प्रेत दोबारा से उसके पैर से निकलता है और उसको बोलता है कि क्या है।
तो उसको बोलती है कि तुम मेरे दूसरे पैर में शिफ्ट कर जाओ क्योंकि इस पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो वो प्रेत उसके एक पैर से निकल के दूसरे पैर में घुस जाता है। ऐसे ही थोड़े टाइम के बाद फिर से उसके दूसरे पैर में भी दर्द होने लग जाता है। तो उसके दोनों पैरों में दर्द रहने लग जाता है। तो प्रिया फिर से सोचती है कि दोबारा से उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा किसी और अंग में। तो दोस्तों, दोनों पैरों के बाद एक हाथ, दूसरा हाथ, उसके बाद गर्दन, उसके बाद पीठ, ऐसे जो अंग में उसको वो ट्रांसफ़र कर सकती थी उसने कर लिया था। तो उसके हर एक अंग में उतना ही पेन रहने लग जाता है। तो वो प्रेत उसको बहुत ज़्यादा दर्द देने लग जाता है। वो फिर से बाबा के पास जाती है। बाबा उसको बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, उसको अपने गुप्त अंग में उसको अपनी जगह दे दो, तो वो वहीं पे रहेगा और तुमको पेन भी कम देगा और तुम्हारा काम भी करता जाएगा। पहले तो प्रिया घबरा जाती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि बाबा ने बोला है तो मैं कर लेती हूँ। तो दोबारा से प्रेत को वो उसका मंत्र बोलती है, वो सामने आ जाता है और उसको बोलती है कि तुम मेरे गुप्तांग में चले जाओ और अभी मेरे को जो तकलीफ़ है वो कम दो, ठीक है? वो हँसते-हँसते प्रेत उसके गुप्तांग अंग में घुस जाता है और वहीं पे रहने लग जाता है। लेकिन ये प्रिया की सबसे बड़ी गलती थी। जो प्रेत था वो हर रोज़ जब उसका मन करता था वो प्रिया के साथ गलत काम करता था क्योंकि उसने उसको गुप्तांग में अपनी जगह दे दी थी और उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग जाता है और वो खाती-पीती है, उसको लगता नहीं है। उसका शरीर होता है जो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, वो बिल्कुल दुबली-पतली हो जाती है। मान लीजिए ऐसा लगता है उसको देखने में कि उसमें खून ही नहीं बचा है। तो क्या होता है कि एक दिन वही जो नैना प्रिया की सहेली होती है उसको मिलने के लिए आती है, वो उसको देख के हैरान रह जाती है। वो बोलती है कि तुम पिछले साल ही कितनी ज़्यादा सुंदर थी, इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि तुमको लड़कियां सोचती थी कि हम काश ऐसी दिखें, कि तुमने अपनी कैसी हालत बना ली है। तो वो उसको सारी बात बता देती है। जो नैना होती है वो उसको बोलती है कि तुम बाबा के पास चलो, तो मैं तुम्हारा सॉल्यूशन करवाती हूँ। तो प्रिया बोलती है कि मेरे को बाबा के पास नहीं जाना है क्योंकि मैं उसी बाबा के पास तो गई थी, तो उस बाबा ने ही मेरे को ये सब बताया है तभी मैंने ये किया है। तो जो नैना होती है वो हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो बाबा ऐसा तो काम किसी से करवाते ही नहीं है, ना ही वो खुद करते हैं। तो जो प्रिया होती है वो बोलती है कि तुम ही ने मेरे को एड्रेस भेजा था। तो नैना बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो दोनों चेक करते हैं, तो वो जो मैसेज वगैरह होता है वो सारा ही गायब होता है। तो थोड़ा-थोड़ा तो नैना भी समझ जाती है कि क्या हो गया है। तो उसको तुरंत लेकर बाबा के पास जाती है। तो बाबा अपनी कुटिया में होते हैं, वो देखते हैं जैसे जो प्रिया होती है वो देखती है कि ये तो वो बाबा नहीं है, ये तो और बाबा है। तो उसको देखते ही बाबा समझ जाते हैं कि क्या हुआ है और वो बाबा को सारी बात बताती है कि बाबा जी मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है। तो बाबा उसको बताते हैं कि ये तुम्हारे साथ इसी वजह से हुआ है कि तुम यहाँ-वहाँ से देख के जो मंत्र-वंत्र पढ़ती रहती थी, यूट्यूब से देख के या कहीं से देख के, उसी वजह से एक प्रेत शुरू से ही तुम्हारे साथ लग गया और उसी ने तुमको भ्रम में डाल के और तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल में करके तुमसे ये सब करवाया और तुमको ऐसा भी फ़ील करवा दिया कि मैं बाबा से मिली हूँ और उसने मेरे को साधना बताई है और तुमको मुर्दे वाली प्रक्रिया भी करवा दी। तो ये सारा काम प्रेत ने किसी ने करवाया है। तो उसके बाद जो बाबा होते हैं उसको कुटिया में रखते हैं काफ़ी दिन और उसका वहीं पे उपचार होता है और उसको बांध के रखा जाता है क्योंकि जो प्रेत होता है वो सामने आने लग जाता है और भागने की कोशिश भी करता है। तो उसका इलाज अच्छे से होता है वहाँ पे। 10-15 दिन के बाद उसका इलाज होने के बाद प्रिया बिल्कुल सही हो जाती है। लेकिन प्रिया दूसरों को भी यही बोलती है कि प्रिया ने हमको भी यही बताया कि ऐसी तुमको साधना या किसी की सिद्धि नहीं करनी चाहिए। किसी भी चीज़ की आपको सिद्धि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि या तो करनी चाहिए किसी अच्छे गुरु से पूछ के करनी चाहिए या फिर आपको जस्ट भगवान से ही माँगना चाहिए, क्योंकि भगवान देते हैं, अगर देर से भी देते हैं तो आपको, लेकिन देते ज़रूर हैं, उसका कोई आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नीचे
एक हर हर महादेव का कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।